नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनिजा पर। हमारी आज की कहानी है मुंह दिखाई में मिली छोटी बच्ची की जिम्मेदारी भाग 2। कागज पर टूटे फूटे शब्दों में लिखा था, जो राज तुम अपने शादी के 6 महीने बाद और उदयपुर आने के 2 दिन बाद भी नहीं जान सकी, वही राज मैं तुम्हें 2 मिनट में बता सकता हूँ। सोच लो, फैसला तुम्हारा है। अगर तुम अभी भी उस राज को नहीं जान पाई तो जिंदगी में कभी भी नहीं जान पाओगी, क्योंकि तुम्हारी सास और तुम्हारे पति वह तो कभी अपने मुंह से तुम्हें यह राज बताएंगे नहीं, और खुद से कोशिश करके तुमने देख ही लिया है। अब अगर तुम उस राज को जानना चाहते हो तो अगले 10 मिनट में मुझे होटल की पार्किंग में मिलो। भावना को इस तरह अनजान शहर में अनजान व्यक्ति से मिलने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी उसके डर की तरह ही प्रबल थी। अंततः जिज्ञासा की जीत हुई। भावना अगले 10 मिनट में होटल की पार्किंग में थी। भावना पार्किंग में खड़ी थी कि किसी ने भावना के कंधों पर हल्का सा हाथ रखा। भावना ने डरकर पीछे मुड़कर देखा तो एक लगभग 25-30 साल का व्यक्ति भावना को दिखा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको जानता हूँ कि आप भावना हो और राकेश की पत्नी भी। जिस राज को आप पिछले 6 महीने से जानना चाहती हैं, वह राज मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ यहाँ से कुछ दूरी पर चलना होगा। भावना भी मन में ठान चुकी थी कि वह चाहे जो भी हो जाए इस राज पर से पर्दा हटाकर ही रहेगी। भावना ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं कि तुम वह राज जानते हो जिसे जानने के लिए मैं अपने शादी के बाद से ही कोशिश कर रही हूँ। व्यक्ति ने कहा, देखो भावना, विश्वास करना या ना करना यह तुम्हारा खुद का फैसला है। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो या नहीं। भावना ने डरते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम यह बात मत सोचना कि मैं इस अनजान शहर में अकेली हूँ तो तुम मुझे पागल बना सकते हो या मेरा फ़ायदा उठा सकते हो। व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अनजान व्यक्ति ने भावना को अपनी कार में बैठाया और होटल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय कर कार रोक दी। जहां उस व्यक्ति ने कार रोकी वहां ना तो कोई बाजार था, ना कोई गली मोहल्ला और ना ही दूर दूर तक कोई घर मकान दिख रहे थे। भावना ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो वहां एक पागल खाना था। भावना की दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे लगा कि कहीं यह व्यक्ति उसके साथ कोई साजिश तो नहीं चल रहा। व्यक्ति ने फिर कहा, डरिए नहीं, विश्वास रखिए, मेरे साथ चलिए। व्यक्ति भावना को पागल खाने में ले आया। चौकीदार के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि वह मिसेस नीलिमा से मिलना चाहता है। उन्होंने रजिस्टर में एंट्री करने के बाद अंदर प्रवेश किया। अंदर बढ़ता एक एक कदम भावना के मन को दुखी कर रहा था। यह एक महिला पागलखाना था। महिलाओं की स्थिति देखकर भावना का दिल दुखी हो रहा था। किसी किसी महिलाओं को तो मोटी मोटी चैनों से बांधकर संभाल रहे थे, तो कुछ महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचकर आपस में लड़ रही थी। उन महिलाओं के चेहरे और उनकी स्थिति को देखकर भावना बहुत ही भावुक हो गई थी। भावना चारों तरफ इन महिलाओं को देखती हुई जा रही थी कि मिसेस नीलिमा भी सामने से आ गई। उस व्यक्ति और मिसेस नीलिमा ने इशारों में कुछ बात करी और मिसेस नीलिमा उस व्यक्ति को वहीं छोड़कर भावना को अपने साथ अपने केबिन में ले गई। हेलो भावना, कैसी हो? मिसेस नीलिमा ने भावना का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। कहो तो तुम्हारे लिए चाय या कॉफ़ी कुछ मंगवा दूँ? भावना ने ना में जवाब देते हुए कहा, क्या आप भी मुझे जानते हैं, पर कैसे? इससे पहले कि मैं खुद पागल हो जाऊं, आप प्लीज़ जल्दी से इस अनसुलझी पहेली को सुलझा दीजिए। नीलिमा जी ने कहा, शांत हो जाइए भावना जी,
हम आपको सब बताएंगे और बताने के लिए ही तो आपको यहाँ बुलाया गया है। फ़िलहाल आप मेरे साथ चलिए, आपको कुछ दिखाना है। अपनी कैबिन की खिड़की से मिसेस नीलिमा ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए भावना से पूछा, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? भावना ने लड़की की तरफ गौर से देखा। लड़की की उम्र लगभग 25 साल रही होगी, लेकिन उसके बिखरे बाल और उसके अस्त व्यस्त कपड़े जहाँ उसकी उम्र को बढ़ा रहे थे, वहीं उसकी सुंदरता को भी कम कर रहे थे। चैन से बंधी उस लड़की की तरफ भावना ने कई बार गौर से देखा, लेकिन भावना उस लड़की को पहचान ही नहीं पा रही थी। पर बहुत गौर से देखने के बाद एक बात जो भावना महसूस कर पाई वह थी, उस लड़की की शक्ल भावना के घर में रह रही 2.5 साल की बच्ची दिया से मिल रही थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है वह लड़की कौन होगी और क्यों उसकी शक्ल उनके घर में रह रही 2.5 साल की बच्ची दिया से मिल रही होगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आगे जानने के लिए कहानी का तीसरा भाग ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।